यूं तो भगवान के नाम का स्मरण करने में, उनकी अर्चना स्तुति इत्यादि करने में किसी एक विशेष मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा एक एक क्षण जो है वो तो वैसे भी भगवत कृपा से ही है। तो हम किसी भी एक क्षण को, किसी भी एक पल को स्वयं के लिए उत्तम मान करके, लाभप्रद मान करके उनके नाम का स्मरण आरंभ कर सकते हैं। शास्त्रों में तो साधना तक के लिए ये कहा गया है कि जब भी आपका मन प्रफुल्लित हो, आप नाम स्मरण या फिर मंत्र जाप से साधना भी आरंभ कर सकते हैं। परंतु वहीं पर ही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं, कुछ ऐसे विशेष पल होते हैं, यदि आप अपनी साधना को उन क्षणों में, उन पलों में, उस समय में करेंगे, तब आपकी उस साधना को एक विशेष बल प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो जो काल होते हैं, एक हमारे अहोरात्र में यानी दिन भर में, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जुड़े हैं महालक्ष्मी के साथ। हम इनके टेक्निकल अर्थ जो हैं उनको जानेंगे, तंत्र में और योग में इनका क्या अर्थ होता है उनको जानेंगे, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि दीपावली के समय, जो दीपावली है उसमें जो हमारी रात्रि कालीन जो भी पूजा इत्यादि होती है, वो हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद हो सकती है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उन दो मुहूर्तों की जो हमारी साधना में, भगवत कृपा में सबसे अधिक सहायक हैं, लाभप्रद है। एक है प्रदोष काल। प्रदोष के दो अर्थ आते हैं संस्कृत में। एक है दोष, कुछ बुरा, और दूसरा अर्थ है शाम का समय, सायकाल। प्रदोष 3 घंटे का समय होता है हमारे पूरे अहोरात्र में। अहोरात्र अर्थात दिन भर, जिसमें दिन और रात ये आते हैं। तो अहोरात्र में 3 घंटे का जो शाम का समय है, 1.5 घंटा सूर्यास्त के पहले का और 1.5 घंटा सूर्यास्त के बाद का, ये 3 घंटों को हम प्रदोष काल कहते हैं। इसी प्रकार से निशित एक काल आता है, ये करीब 1 घंटे के आसपास का समय होता है, 50 मिनट के आसपास का। इसके भी दो अर्थ आते हैं। एक है कुछ रुकावट, और फिर दूसरा है मध्य रात्रि, अर्धरात्रि। ऐसा अमरकोश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। निशित को ही अर्धरात्रि कहा गया है। अब बात यह आती है कि ये हमारे लिए लाभप्रद कैसे है। शिवरात्रि जो है वो आरंभ ही होती है प्रदोष काल से। प्रदोष व्रत भी होता है जो कि त्रयोदशी को रखा जाता है। ये जो समय है, यदि हम इसमें अब योग और तंत्र को देखेंगे, तो ये वो समय है जब आपकी इड़ा और पिंगला, ये जो दोनों नासिकाएं हैं, ये दोनों इंद्रियां हैं, ये बैलेंस की स्थिति में होती है। अर्थात इस समय प्रदोष काल में ये एक स्थिरता, एक संतुलन ये स्थापित कर रही होती है। इसी कारण ये सबसे उत्तम समय है हमारी साधना को आरंभ करने का। जब हम बात करते हैं अहोरात्र की, फिर से मैं ये वाला शब्द का चयन कर रहा हूं इसमें, क्योंकि एक समय होता है हमारे दिन का, तब हमारा मन भी बाह्य हो जाता है। हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो इस संसार के सभी कार्यों को करने में लग जाती है, जुट जाती है, जिससे कि हमारा प्राण जो है वो लय में नहीं रहता है। इड़ा पिंगला जो है, ये दोनों जो नाड़ियां हैं, इनमें एक संतुलन नहीं रहता है। परंतु जब हम शाम के समय की बात करते हैं, सूर्यास्त के बाद की बात करते हैं, तब हमारी जो इंद्रियां हैं ये अंतर्मुखी होना आरंभ होती है, और यही उत्तम समय प्रदोष काल कहा गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा, शिवरात्रि का आरंभ ही प्रदोष से होता है। परंतु जब हम बात करते हैं 3
रात्रियों की, जिसे हम महानिशा कहते हैं, महारात्रि कहते हैं, जिनमें एक शिवरात्रि होता है, एक हम कहते हैं होलिका दहन की रात्रि को, और एक होता है दीपावली को। दीपावली जो है ये वर्ष भर यानी कि संवत्सर की सबसे काली रात कही जाती है। काली अर्थात ये जो अमावस्या है, दीपावली अमावस्या को ही आती है, ये घनघोर होती है। सबसे अधिक अंधकार इस ही अमावस्या को होता है, दीपावली के समय। अब यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अमावस्या क्या होती है। अमावस्या का सामान्य रूप से अर्थ है साथ में मिलकर, यानी साथ में आ जाए और साथ में रहें, यह अमावस्या का अर्थ होता है। अमावस्या जो है यानी हम इंग्लिश में न्यू मून डे कहते हैं, इस समय सन और मून का कंजंक्शन होता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा योग तंत्र की दृष्टि से इड़ा और पिंगला ये एक संतुलन में होते हैं। जैसे कि एक दिन भर में, एक आपके अहोरात्र में एक समय आता है जब आपकी इड़ा और पिंगला का एक संतुलन बन रहा होता है, वैसा ही आपके संवत्सर में, इस पूरे वर्ष भर में ये जो समय होता है अमावस्या का, इसमें आपका सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी संतुलन में होते हैं। इसी को ही अमावस्या कहा जाता है। दोनों साथ में आकर के रहेंगे। दीपावली के समय दो प्रकार की पूजाएं होती हैं, दो प्रकार की भी और दो मुहूर्तों में। सामान्य जन के लिए यानी जो गृहस्थ हैं, जिनका सांसारिक दृष्टिकोण अधिक रहता है जीवन को लेकर के, उनके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में समय, प्रदोष काल के समय प्रदोष काल की पूजा उत्तम रहती है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये वही समय है जब आपकी इंद्रियां जो हैं ये अंतर्मुखी होना आरंभ होती है, इनमें संतुलन होना आरंभ होता है। तब आप भगवती महालक्ष्मी की पूजा इस समय करें, ये उत्तम होता है। क्योंकि इसका एक और ज्योतिष की दृष्टिकोण से एक और इसका जो रहस्य आता है वो ये है कि स्थिर लग्न इसी समय होता है। जो वृषभ लग्न जिसे कहते हैं वो स्थिर लग्न प्रदोष काल में ही होता है। और चूंकि हमारी जो आकांक्षा है, हमारी जो इच्छा है वो स्थिर लक्ष्मी की होती है, स्थिर लग्न में ही महालक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन करनी चाहिए। परंतु मैं इससे आगे बढ़ करके एक और बात कहता हूं, वो साधक जो महालक्ष्मी के तत्व तक को जानना चाहते हैं, जो लक्ष्मी को केवल धन ही नहीं समझते हैं या फिर धन का एक साधन ही नहीं समझते हैं, ये महालक्ष्मी को भगवती स्वरूप समझते हैं, परा समझते हैं, उनके लिए प्रदोष से भी उत्तम समय होता है निषिद्ध का। ये रात्रि 12 बजे के आसपास का समय होता है। अब मैं यहां पर दुर्गा सप्तशती की भी बात करूंगा, उसका भी उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने दुर्गा सप्तशती संपूर्ण रूप से कभी पढ़ी होगी तो उसके अंत में रहस्य त्रय आते हैं, यानी कि 3 रहस्य आते हैं, जिसमें प्रधानिक रहस्य आता है, फिर अवतारों का एक रहस्य आता है, फिर अंत में एक मूर्ति रहस्य आता है। इसमें जो प्राधानिक रहस्य है यानी प्रथम जो रहस्य है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो जो परा है, वो जो ईश्वर, वो जो परमेश्वर की जो इच्छा शक्ति है, जो ईश्वर के साथ में ही रहती, वो जो शिव शक्ति है, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवती महालक्ष्मी ही है। यही अपने आप को 3 गुणों में, यही अपने आप को 3 स्वरूपा करके महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में अपना विस्तार करती है। ये रहस्य त्रय का प्रथम रहस्य आता है। ये बताना आवश्यक इसी कारण से है क्योंकि हम लक्ष्मी को केवल धन की देवी समझ लेते हैं, परंतु जब आप अष्ट लक्ष्मी की बात करते हैं,
आपने यदि अष्टलक्ष्मी या फिर महालक्ष्मी का जो अष्टकम है उसका कभी पाठ करा होगा अर्थ के साथ में, तब आपको समझ में आएगा कि महालक्ष्मी क्या है। महालक्ष्मी ही वो हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो जब हम बात करते हैं महालक्ष्मी की, ये परा है और ये इसी समय यानी कि निशित काल के ही समय हमारे जो सुषुम्ना है उसके माध्यम से हमारी कुंडलिनी बन करके ऊर्ध्वगमन कर सकती है। ऊर्ध्वगमन यानी कि जब हम प्रदोष काल से अपनी साधना आरंभ करते हैं, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि संध्या के समय मौन रहना चाहिए। मौन अपने आप के अंदर एक साधना है। दक्षिणामूर्ति जो हैं उन्होंने तो संपूर्ण ज्ञान ही मौन रह करके दिया था। तो जब आप अंतर्मुखी होकर के मौन धारण करके आप जब निशित काल में अपनी साधना आरंभ करते हैं, तब इड़ा पिंगला जो है, सूर्य और चंद्रमा जो है, ये अंतर्मुखी होने के साथ साथ में सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करके कुंडलिनी जागरण में आपके सहायक हो जाते हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है ये तीव्र होती है। ये वो समय है जब जो एक आवरण होता है ब्रह्मांड, इस धरती का जो एक आवरण होता है, ये सबसे पतला होता है, कम होता है। तभी वो जो ऊर्जा है, वो जो एक ब्रह्मांडीय तरंगे हैं, वो हम तक पहुंच सकती हैं। हमारे प्राण जो हैं वो लयात्मक हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। यही वो समय है जब हम ध्यान, लय और समाधि की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो यहां पर बात यह आती है कि इस समय को आप पूर्ण रूप से साधने की चेष्टा करिए। इस समय का आप सदुपयोग करिए। श्री सूक्त का आप जितनी बार भी पाठ कर सकते हो कर डालिए। कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ जितनी बार भी कर सकते हो करिए। भगवती लक्ष्मी या फिर भगवती दुर्गा या फिर किसी भी स्वरूप कि किसी भी मंत्र, वो बीज मंत्र ही क्यों ना हो, यदि आप दीपावली की रात्रि को निशित काल में उसका जाप करना आरंभ करेंगे, तब उसका जो फल है वो अनेकों गुणा होकर के आप तक पहुंचता है। लक्ष्मी जो शब्द है ये लक्ष्य से ही आता है। लक्ष्य, हमारा जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति ही है। आप भले ही कितना भी आप संलिप्त हो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जन्मों बाद आप इस सत्य तक पहुंचेंगे ही। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो रहस्य मैंने बताया है, शास्त्रों से जो निकल करके आया है, ये आपको लाभप्रद लगा होगा, आपको ये आनंददायक भी लगा होगा। आप इस क्षण का, इस पल का, इस काल का सदुपयोग अवश्य ही करेंगे। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जितना अधिक हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट करके मुझे बताएं भी ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।